बहुत पुरानी बात है। बगदाद से दूर ईरान के इलाके गिलान में एक छोटा सा गांव था। यह गांव हरियाली से भरा हुआ था। खेतों में किसान हल चला रहे थे, पेड़ों पर पक्षी चहचहाते थे और फिजा में अमन सुकून की खुशबू बसी हुई थी। इसी बस्ती में एक महान हस्ती ने आंख खोली, जिनका नाम बाद में पूरी दुनिया ने अकीदत और सम्मान से लिया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी। माँ की गोद और पहली नसीहत। आपके वालिद बहुत नेक इंसान थे, लेकिन बचपन में ही उनका इंतकाल हो गया। माँ विधवा हो गई और अपने बेटे अब्दुल कादिर को बड़ी मोहब्बत, दुआ और नसीहतों के साए में पालने लगी। उनकी माँ एक निहायत परहेजगार खातून थी। वह हमेशा कहती, बेटा, अल्लाह से डरना, सच बोलना और कभी किसी का दिल न दुखाना। अब्दुल कादिर छोटे थे, मगर उनकी तबीयत बहुत नरमी और मासूमियत से भरी हुई थी। वो माँ की हर नसीहत को दिल में बिठा लेते। वो गांव के दूसरे बच्चों से अलग थे। जहां सब बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वो अल्लाह का जिक्र और पढ़ाई को तरजीह देते। वक्त गुजरता गया। अब्दुल कादिर के दिल में इल्म हासिल करने का शौक बढ़ता गया। उस जमाने में बगदाद इल्म का मरकज था। दुनिया भर के तलबा वहां जाया करते थे। एक दिन मां ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा अब्दुल कादिर, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें बगदाद जाना होगा ताकि दीन की तालीम हासिल कर सको। यह सुनकर अब्दुल कादिर के दिल में खुशी और कुछ डर सा भी पैदा हुआ। खुशी इस बात की कि अब उन्हें दीन सीखने का मौका मिलेगा, और डर इस बात का कि माँ से दूरी बर्दाश्त कैसे होगी। माँ की नसीहत और 40 दीनार। रवानगी से पहले माँ ने बहुत प्यार से खाने पीने का सामान तैयार किया और फिर कुछ रकम जो उनके पास थी, 40 दीनार, कपड़ों के अंदर सी दी। जाते वक्त माँ ने बेटे को सीने से लगाया और आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें मेरी सबसे बड़ी नसीहत याद रखनी है। हमेशा सच बोलना, चाहे हालात जैसे भी हो। तुम झूठ न बोलना, झूठ से कभी भलाई नहीं मिलती। अब्दुल कादिर ने अपनी माँ का हाथ थामा और वादा किया, अम्मा जान, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये शब्द उनकी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन गए। अब्दुल कादिर काफिले के साथ बगदाद की ओर रवाना हुए। काफिले में व्यापारी, मुसाफिर और कई तरह के लोग शामिल थे। सब अपने अपने मकसद के लिए सफर कर रहे थे। रास्ते में सहराओं की तपिश, कभी घने जंगल और कभी छोटे छोटे गांव आते। अब्दुल कादिर एक तरफ बैठकर ज्यादातर जिक्र करते या माँ की बातों को याद करते। कभी सोचते, पता नहीं बगदाद कैसा होगा, वहां शिक्षा कैसी होगी और क्या मैं माँ की उम्मीदों पर पूरा उतर सकूंगा। एक दिन काफिला एक जंगल के करीब से गुजर रहा था। जंगल घना और डरावना सा लग रहा था। अचानक शोर बुलंद हुआ। पेड़ों के पीछे से कई सशस्त्र डाकू निकल आए। उनके हाथों में तलवारें और भाले थे। उन्होंने काफिले को घेर लिया। हर तरफ डर फैल गया। औरतें और बच्चे चीखने लगे। मर्द अपने माल को बचाने की फिक्र करने लगे। डाकू एक एक के पास जाकर माल दौलत लूटने लगे। सोना, चांदी, कपड़े सब छीन लिया गया। इसी दौरान एक डाकू अब्दुल कादिर के पास आया। वह एक कमजोर से लड़के को देखकर हंसने लगा और बोला, ओए लड़के, तेरे पास क्या है? अब्दुल कादिर ने निहायत सुकून और मासूमियत से कहा, मेरे पास 40 दीनार हैं, जो मेरी माँ ने कपड़ों के अंदर सिए हुए हैं। डाकू हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, यह बच्चा मजाक कर रहा है या पागल है। उसने जोर से हंसकर कहा, चल झूठे, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन अब्दुल कादिर ने फिर कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। सच यह है कि मेरे पास 40 दीनार है। डाकू हैरान हुआ और उसे अपने सरदार के पास ले गया। सरदार एक सख्त दिल और खूंखार आदमी था। वह काफिले से माल लूटने में मशगूल था। जब उसने अब्दुल कादिर को देखा तो हंसकर कहा, यह बच्चा है, उसके पास क्या होगा? डाकू ने कहा, सरदार, यह बच्चा कहता है कि उसके पास 40 दीनार हैं, जो कपड़ों के अंदर सिले हुए हैं। सरदार ने हैरानी से पूछा,
बेटे, तूने यह क्यों बताया? तू चाहता तो छुपा सकता था, हम तुझे कभी ढूंढ न पाते। अब्दुल कादिर ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि कभी झूठ न बोलूं। मैंने उनसे वादा किया है कि सच बोलूंगा। इसी वादे को निभाने के लिए मैंने यह बात कही है। ये शब्द सुनकर डाकू सरदार पर बिजली गिरी। वह कांपने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, एक छोटे बच्चे ने मां की नसीहत पर अमल करते हुए सच बोल दिया, और हम बड़े होकर भी हमेशा झूठ बोलते और लोगों को लूटते हैं। अफसोस हम कितनी बड़ी गुमराही में हैं। फिर सरदार ने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और बुलंद आवाज में कहा, आज से मैं तौबा करता हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और न किसी को लूटूंगा। उसके साथी डाकू भी हैरान रह गए, लेकिन जब उन्होंने अपने सरदार को बदलते देखा तो उनके दिल भी नरम हो गए। एक एक करके सबने तौबा की और डाकुओं का पूरा गिरोह नेक बन गया। अल्लाह का करम, यह सब एक बच्चे की सच्चाई का नतीजा था। अल्लाह ताला ने एक छोटे से दिल में ऐसी ताकत डाल दी कि कई गुमराह लोग सीधे रास्ते पर आ गए। अब्दुल कादिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी मां को याद किया। उनके दिल में यह बात और मजबूत हो गई कि मां की नसीहत पर अमल करना ही कामयाबी की असली कुंजी है। सबक, यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चाई एक ऐसी रोशनी है जो न केवल खुद को बचाती है बल्कि दूसरों के दिलों को भी बदल देती है। अगर एक बच्चा सच बोलकर डाकुओं को नेक बना सकता है, तो हम सब अपनी जिंदगी में सच्चाई से कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं।